काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टीईटी का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश भर में शिक्षक टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का लगातार सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार की शाम 5 बजे कटंगी में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मुख्यालय की सड़क पर उतरे। इसके पहले यहां के सरकारी अस्पताल मैदान में एक सांकेतिक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं, बल्कि यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो पानी में तो सब एक साथ चढ़ गए उसके ऊपर, और जैसे ही बाढ़ खत्म हुई तो वो पूरे भग गए अपने अपने जगह, क्योंकि उनकी एकता जो थी वो डर के कारण हुई थी, वो बाढ़ के डर से था। हम ऐसी कोई टीटी के बाढ़ के डर से नहीं आए। हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमारा होना चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें इंस्पायर कर रहा है कि भाई वी हैव टू फाइट फॉर जस्टिस। तो ये कोई वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। हम जो है हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट के विरोध में जो काम हो रहा है, इसके विरोध में हम आए। शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने और नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने की मांग रखी। शिक्षकों ने अस्पताल मैदान से नारेबाजी करते हुए पैदल शिक्षक स्वाभिमान रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि करीब 2 दशक से निरंतर सेवा देने के बाद अब दोबारा परीक्षा थोपना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नए सिरे से तैयारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। शिक्षकों ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला और शिक्षकों की मांग को कमजोर करने के लिए लाया गया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शासन की ओर अपनी बात शासन तक पहुंचानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शासन को रिव्यू पिटीशन दायर करने की जरूरत है, और हम शासन से यही मांग करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन दायर करें। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने 25 साल पहले तत्कालीन भर्ती नियमों के तहत नियुक्तियां की थी। अब नए आदेशों के तहत उन्हें अयोग्य बताकर टीईटी परीक्षा देने को कहा जा रहा है। इस आदेश से मध्य प्रदेश के लगभग लाखों शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले साल सितंबर में आया था, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। यह प्रदर्शन राज्य सरकार को सचेत करने के लिए किया गया है, ताकि समय सीमा समाप्त होने से पहले याचिका दायर की जा सके। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मार्च 2026 में जारी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए और प्रदेश के शिक्षकों को इस बाध्यता से राहत दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्याचिका लगाने की मांग दोहराई गई। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन में नवीन संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग उठाई, जिसमें ग्रेजुएटी, पेंशन, अवकाश, नगदीकरण, पदोन्नति, क्रमोन्नति आदि का लाभ सीधा मिल सके। कुछ अधिकारी वर्गों से जब हमारे पदाधिकारियों की चर्चा हुई है तो उनका कहना यह आया है कि आपका मामला है, आप कोर्ट जाइए। लेकिन इसके प्रति उत्तर में यदि हम ये कहें कि हमने जब शिक्षक की सेवा ज्वाइन करी थी या नौकरी में आए थे, तो उसके उस समय के सारे मापदंड जो उन्होंने तय किया था, वो पूरे मापदंडों के साथ हमने उनकी योग्यताओं को पूरा किया था और इस शासकीय सेवा में आए थे। अब आप कहेंगे कि फिर से परीक्षाओं में परीक्षा में बैठिए और पास करके दिखाइए, तो ये बात संभव नहीं है।